हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है दोस्तों, बदायूं, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचर की वैकेंसी आई। बहुत पद है दोस्तों, लगभग सभी विषय के हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ कि नए सत्र में वैकेंसी आएगी। उसी क्रम में दोस्तों ये बदायूं की आ चुकी है। इससे पहले दोस्तों मुजफ्फरनगर की आ चुकी है, मेरठ की आ चुकी है। मैं प्रयास करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जितने भी ज़िले हैं, जिसमें भी वैकेंसी आई, अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं सबसे पहले वो नोटिस। दोस्तों, ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे वो नोटिस, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जनपद बदायूं, और दोस्तों यहाँ पे डेट देख लीजिए, दिनांक 16 मार्च 2023। इसकी दोस्तों आवेदन की जो आप लोग बाई पोस्ट आवेदन करेंगे, उसकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2023। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि डाक द्वारा दोस्तों कहाँ पे आप लोग इसको आवेदन करेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के कार्यालय पे। यानी कि 7 अप्रैल 2023 को शाम को 5 बजे तक दोस्तों ये स्वीकार किया जाएगा, जो आप लोग आवेदन करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक चीज़ और। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप लोग जो साधारण डाक द्वारा आवेदन करेंगे, उस पे दोस्तों विचार नहीं किया जाएगा। बाई रजिस्ट्री या बाई पोस्ट आप लोग जो आवेदन करेंगे, उसी पे दोस्तों वो मान होगा, उन्हीं का जो आवेदन है वो स्वीकार किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन विषय में कितने पद है, क्या योग्यता है और उसकी सैलरी कितनी है। दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा आगे की नोटिस, आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, हिंदी का हो गया, इसको हम लोग समझते हैं जैसे ये पूर्णकालिक शिक्षिका का होता है हिंदी का पद। इसमें दोस्तों योग्यता क्या है, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हिंदी संस्कृत में से नियमित एक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी। इसमें दोस्तों क्या है, 2 पद हैं, और दोनों जो दोस्तों पद हैं वो अनुसूचित जाति के लिए है। यानी कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति के लिए हैं, वही लोग अप्लाई करेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। यानी कि जो जनरल के हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ओबीसी के हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही अनुसूचित जनजाति के। केवल और केवल दोस्तों ये जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए। और इनकी दोस्तों जो सैलरी है आप लोग देख लीजिए, 22,000। जो पूर्णकालिक होते हैं दोस्तों उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, और इनकी सैलरी है 22,000। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका है अंग्रेजी विषय के लिए। इसमें क्या है, अंग्रेजी में योग्यता आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अंग्रेजी से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी। इसमें दोस्तों सीट ज़्यादा है, हिंदी से 3 सीटें हैं, जिसमें ओबीसी की आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 1 है, और अनुसूचित जाति की यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2 है। और सैलरी दोस्तों सेम ही है, 22,000 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट गणित का हो गया, सबसे ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों इसमें, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी चाहिए। और सीटों की संख्या आप लोग देख लीजिए 5 है, जिसमें से अनारक्षित हैं 3, और 2 सीटें जो है वो है अनुसूचित जाति के लिए। उनका भी दोस्तों वेतन देख लीजिए, पूर्णकालिक है तो ये 22,000 भी इनका भी है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है विज्ञान का, इसमें 3 है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट्स होते हैं जेड और VC मतलब। इसके साथ ही दोस्तों लगभग और चीज़ें सेम होती है योग्यता में। इसमें देख लीजिए अनारक्षित का 1 है, पिछड़े के लिए 1 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। कुछ ये है। और इसी प्रकार दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सामाजिक विषय का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई लोग रहते हैं इसमें, ये भी पूर्णकालिक है। इसमें भूगोल, इतिहास एवं नागरिक साथ में से किसी एक विषय में प्रशिक्षित स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और कुल पद कितने हैं दोस्तों,
यहाँ पे देख लीजिए 4 है और चारों के चारों जो ये पद है अनारक्षित है। यानी कि अनारक्षित में क्या होता है, आप किसी भी वर्ग के हैं इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इनका भी जो मानदेय है वो 22,000 है। अन्य कुछ सीटें हैं दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। कुछ दोस्तों अन्य सीटें हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर शिक्षिका का होगा, ये दोस्तों अंशकालिक होता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पद हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें अनारक्षित के दोस्तों क्या है, 2 सीटें हैं और ओबीसी के 1 है। और इनका जो वेतन होता है ये अंशकालिक है तो इनका वेतन कम होता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 9,800 रुपया होता है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य भी है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्काउट गाइड का हो गया, कला का हो गया, ये सभी अंशकालिक होते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जितने भी पद हैं 8 पॉइंट तक यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसमें और केवल जो है महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। इस चीज़ को अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका भी दोस्तों देख लीजिए, जो सीटें हैं यहाँ पे 4 है, 2 है और जो वेतन दिया जाता है ये अंशकालिक है, यानी कि इनका जो वेतन है वो है 9,800। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कुछ और पद है दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य पद हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए लेखाकार का हो गया, 2 पद है। यहाँ पे आप लोग योग्यता देख लीजिए। इनकी जो है दोस्तों वैकेंसी जो सैलरी होती है इस वैकेंसी में लेखाकार की, इसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 11,000 होती है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ अन्य पद है जो कि टीचर से हटके है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। मुख्य रसोइया हो गया, सहायक रसोइया हो गया, अनुचर हो गया, चौकीदार हो गया। इनकी भी सीटें लगभग ठीक ठाक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कैसे इसको भरना है। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहाँ से दोस्तों आप लोगों को इसका फॉर्म मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको भर के बाई पोस्ट दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट होता है मैं भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे इसको आवेदन करना है। दोस्तों कुछ आगे इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे आवेदन करना है, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। बता चुका हूँ पहले भी, 7 अप्रैल 2023 को शाम को 5 बजे तक ये कार्यालय पे पहुँचाना है बाई पोस्ट। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्री द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, बाकी और किसी माध्यम से दोस्तों आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन से एड्रेस पे भेजना है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पे देख लीजिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं, इसी एड्रेस पे भेजना है। कहाँ से फॉर्म मिलेगा दोस्तों, मैं बताया हूँ कि ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी एड्रेस पे आप लोग यहाँ से खोजेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, मैं कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या आयु होती है आवेदन करने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों मिनिमम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है और अधिकतम जो होती है वो 45 वर्ष होती है। यदि आप लोग इसके बीच में हैं तो इसमें आवेदन करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सीट है, इसमें आपका चयन सरलतापूर्वक हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।